दोस्तों नमस्कार, जीएस मंथन में आपका स्वागत करता हूँ मैं। मेरा नाम सूरज है और ये चैनल मैंने आज ही बनाया है दोस्तों। और ये यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो होगा। दोस्तों इस चैनल का बनाने का पर्पस ये है कि सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं रहेंगी, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग जीएस वाले पोर्शन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैनल में हम लोग और भी चीजें बाकी की भी चीजें शुरू करेंगे। अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो रीजनिंग हुआ चाहे मैथ हुआ, सभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम जीएस पॉइंटर नाम की ये किताब आती है, इसको फिलहाल हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो दोस्तों माफ कीजिएगा अगर कोई त्रुटि मुझसे हो जाए। तो इतना ज्यादा फैमिलियर भी नहीं हूँ मैं भी यूट्यूब वगैरह से, और पहला ही वीडियो में शूट कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल ये जो जीएस पॉइंटर की एक सामान्य अध्ययन किताब है, पूर्वावलोकन सार, बहुत अच्छी किताब है। और बाकी जितनी भी पूर्वावलोकन की जो मोटी मोटी किताबें आती हैं, उसका ये निचोड़ दिया हुआ है एक तरह से बिंदुवार संकलन के रूप में। इसमें इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, आर्थिक सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण पारिस्थितिकी सभी पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। तो हम आज इसी का एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी सभी को रेकमेंड कर दीजिएगा चैनल को। इसके बाद हम लोग ये सभी जितने भी किताबें होंगी ये पूर्वावलोकन वाली, इन सभी किताबों को हम लोग कवर करेंगे इसमें। और साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे जो टेस्ट सीरीज जो आती है थे आईएएस की और पीसीएस मंत्रा की, इन सभी टेस्ट सीरीज को भी हम इस पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज ये जो पहला इसमें सेक्शन रहेगा हमारा, इसमें भारतीय इतिहास का जो पहला सेक्शन है, इसी से हम शुरू करने वाले हैं। और हम मॉडर्न हिस्ट्री से, ये पहला टॉपिक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पॉइंट बिंदुवार दिए हुए हैं इसमें तथ्य, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चलूंगा। तो आइए बिना देर किए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों पहला इसमें दिया हुआ यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और पहला पॉइंट है नीला जल योजना से संबंधित। तो सभी आप लोग जानते हैं ये नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? ये तो द अल्मीरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। द अल्मीरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था? तो 1498 में पहुंचा था। कब पहुंचा? 1498 में। कब पहुंचा था ये? और ये डेट इसकी याद रखिए, 20 मई को। 20 मई को 1498 में। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें, एक सेकंड दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय दोस्तों फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा था। और वास्तविक संस्थापक, अगर पूछे वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तो अल्बुकर्क को। नेक्स्ट देखेंगे, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? जमोरिन के द्वारा किया गया था। और पूछता है कि किसके द्वारा, मतलब किसके सहयोग से ये आया था? तो उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किसके सहयोग से आया था। क्या नाम था उसका? अब्दुल मजीद था क्या था, क्या नाम था, आप देख के बताइएगा। और एक इसमें नेक्स्ट देखेंगे, सही सुमेलित है, समुद्री यात्री दिए हुए हैं, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं। वास्को डिगामा ये कौन से देश से संबंधित है? पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल के। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? दोस्तों अल्बुकर्क है। नेक्स्ट देखेंगे, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ पर किया था? तो कोचीन में किया था दोस्तों। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने किया था। तो सबसे पहले दोस्तों इनका आने का क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, कई बार पूछा गया है यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, आने का क्रम। तो सबसे पहले दोस्तों ये याद रखिएगा, PDEF। ठीक है, इसको इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो पी से हो गया पुर्तगाल, डी से डच, ई से ईस्ट इंडिया कंपनी और एफ से फ्रांस। तो दोस्तों वैसे अक्सर यही चारों ऑप्शन में रहते हैं, पुर्तगाली, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी। लेकिन यदि डेनिश आ जाए तो डेनिश, तो डेनिश दोस्तों फ्रांसीसी से पहले आएगा। तो क्या हो जाएगा?
PDF, इसको आप याद रख लीजिएगा, PDEDF। पुर्तगाली, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश, फिर लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। चलिए अगला देख लेते हैं। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? तो हुगली और चिंसुरा ये डचों ने स्थापित की थी। नेक्स्ट देखेंगे पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। तो पांडिचेरी के संदर्भ में पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली थी पांडिचेरी पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। कलकत्ता के संस्थापक आप लोग से बताइए। टॉप चौर्नक हो गए। दिल्ली के संस्थापक आप बताइए, दिल्ली के संस्थापक कौन थे? अच्छा, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पहला कारखाना, पहला स्थायी पूछेगा तो अंग्रेजों ने क्या कहाँ लगाया था? सूरत में। स्थायी, स्थायी सूरत में। अगला देखेंगे, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। तो दोस्तों ये जो है ना स्टेटमेंट में देता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। तो भारत के साथ व्यापार, ये सभी सही है ये, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले कौन थे? तो ब्रिटेन के थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले। अगले देख लेते हैं। सही कथन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। किसने किया था फोर्ट विलियम का निर्माण? डचों ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के कौन कौन से रास्ते? देखो, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, राष्ट्रीय भावना नहीं थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। जो अंग्रेज थे उनके पास उनको अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, आधुनिक हथियार थे उनके पास, लेकिन हमारे इंडियन जो सिपाही थे उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव होना, भारतीय सैनिक थे उनके पास राष्ट्रीय भावना नहीं थी, और जिसके फलस्वरूप उन्हें अच्छा वेतन दे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। जो भी अच्छी सैलरी देगी देगा, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो डच हो, उन्हीं के लिए काम कर लेते थे वो। राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी दोस्तों उस समय। अगर देख लेते हैं, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसको प्राप्त हुआ? तो लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो दोस्तों अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, तो जहांगीर के समय। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कौन सी? सूरत थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में। ये स्थायी फैक्ट्री थी दोस्तों। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। कहाँ कहाँ पर कर लिए थे? 1625 ईस्वी तक। सूरत में, भरूच में, बुरहानपुर में, अहमदाबाद में और आगरा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो किसको हराया था? अ, किसने हराया था, माफ कीजिएगा, पुर्तगालियों को थॉमस वेस्ट ने स्वाली के स्थान पर हराया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था किसने? अंग्रेजों ने, सूरत में। ये सूरत वाला है, कई 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 बार पूछा गया। देखिए, पहले जो कारखाना स्थापित किया था है सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? सूरत में थी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। अवध के नवाब सादिक अली ने प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। कब सौंप दिया था? 1797 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया था। औरंगजेब ने किसको भगा दिया था दोस्तों? सर जॉन चाइल्ड को। इस तरह से याद रखिए, जिसको चाइल्ड था ना, वो बच्चा, तो बच्चे को भगा देते हैं, तो भगा दिया हमारे औरंगजेब ने, निष्कासित कर दिया था इसको। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण। दोस्तों ये जो युद्ध है ना, कर्नाटक युद्ध, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप इनकी डेट्स भी याद रख लीजिएगा। पहला कर्नाटक युद्ध, और मैसूर आंग्ल में मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था तो किस किस के बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच। पहला कर्नाटक युद्ध के जो परिणाम होता है, एक्सला सेपल की संधि हुई थी, है ना। और दूसरे कर्नाटक का जो था, ये निर्णायक रहा था, यहाँ पे इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था, पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और पहला मैसूर युद्ध ब्रिटिशर्स की इसमें हार हुई थी। अगला देख लेते हैं। सुमेलित है, एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके वर्ष दिए। कर्नाटक का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1746 से 48 तक। कर्नाटक का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1749 से 1754 तक। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध दोस्तों 1758 से 1763। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।